गरुड़ पुराण के अनुसार क्या होता है मौत के बाद। मृत्यु को लेकर हर किसी के मन में सवाल होते हैं और सदियों से इंसानों ने इनके जवाब ढूंढने की कोशिश की। कई धर्म और विश्वास बने और लोग सब में कहीं ना कहीं मृत्यु के बाद आत्मा के होने का जिक्र करते हैं और स्वर्ग नर्क की बातें होती है। जब भी हमारा कोई दोस्त या घर का कोई सदस्य मरता है तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि अभी वो कहाँ गए होंगे, या ऐसे ही बैठे बैठे कभी याद आती है तो हम सोचते हैं क्या वो अभी भी हमारे आसपास हैं, हमें सुन रहे हैं, या फिर दूर आसमान में तारा बन चुके हैं, या कहीं है ही नहीं और मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है। इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से लिखे हुए हैं गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। ये वैष्णवी साहित्य का एक भाग है और भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच मनुष्य जीवन के अर्थ को लेकर वार्तालाप के रूप में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद जीवन, अंतिम क्रियाक्रम और पुनर्जन्म जैसी बातों पर विस्तार से चर्चा है। इसलिए हिंदू धर्म में इंसान की मृत्यु के बाद आखिरी क्रियाकर्मों के समय इसका उच्चारण किया जाता है। हमने आपके लिए गरुड़ पुराण से खासकर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढे हैं और इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप इसे ठीक से समझने के लिए अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे जीवन से जुड़े रहस्यों पर वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु के ठीक पहले, मृत्यु के दौरान और मृत्यु के बाद क्या होता है, ये गरुड़ पुराण में अच्छे से समझाया गया है। जब एकदम से कोई इंसान की मृत्यु होती है तो हमारा रिश्ता एकदम से टूट जाता है और अक्सर ये कामना करते हैं कि क्या उनसे फिर कभी मिलना होगा या बात हो पाएगी। असल में मृत्यु एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है और कुछ भागों में ये पूरी होती है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, अर्थ सोल चक्रों से डिस्कनेक्शन। मौत से लगभग 4-5 घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे स्थित अर्थ सोल चक्र अलग हो जाते हैं, जिसका मतलब है धरती की सतह से संबंध टूट जाता है। इंसान की मृत्यु से कुछ घंटे पहले उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जब मृत्यु का सही समय आता है तो कहा जाता है कि मृत्यु देवता यम आते हैं और आपकी आत्मा को लेकर चले जाते हैं। नंबर 2, एस्ट्रल कोड टूट जाता है। जब मृत्यु होती है तो एस्ट्रल कोड टूट जाता है, जो कि एक तरह से शरीर और आत्मा के बीच का कनेक्शन है। इस कोड के कटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और शरीर से बाहर और ऊपर निकल जाती है। अगर इतने लंबे समय तक शरीर में बने रहने की वजह से आत्मा को उसे छोड़ने में मुश्किल आती है तो वो छोड़ने से मना करती है। वो शरीर से निकलकर वापस घुस जाती है और इधर उधर गति करती है। हमें ये मरने के बाद चेहरे, हाथ या पैरों के मामूली हिलने से पता चलता है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार कर देती है और तब भी जिंदा रहने का एहसास रहता है। लेकिन एस्ट्रल कोड टूटने से ये शरीर से अलग हो चुकी होती है और वो वहां नहीं रह सकती। उसे शरीर से निकलकर ऊपर की तरफ जाना ही होता है, क्योंकि कोई चुंबकीय बल होता है जो उसे ऊपर की तरफ खींचता है। नंबर 3, भौतिक शरीर का अंत। इस चरण में आत्मा को उस कमरे में मौजूद लोगों के विचार एक शोर की तरह सुनाई देते हैं। वो चाहे उसके घर वाले हों या कोई भी, आत्मा उन सब से बात करने की कोशिश करती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं अभी मरा नहीं हूं, लेकिन उसे कोई नहीं सुन सकता। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होता है कि वो शरीर मर चुका है और वापसी का कोई तरीका नहीं है। इस चरण में आत्मा लगभग 12 फीट या कहो कि छत की ऊंचाई पर तैर रही होती है और आसपास हो रहा सब कुछ सुनती और देखती है। नंबर 4, शरीर से छुटकारा। जब अंतिम क्रियाक्रम हो जाता है तो आत्मा मान लेती है कि उसका इस धरती पर रहने का माध्यम खत्म हो चुका है और वह शरीर जो उसने इतने सालों तक अपना रखा था अब पंच तत्वों में लीन हो चुका है। आत्मा तब एकदम आजादी महसूस करती है और शरीर में रहते समय जो भी सीमाएं और रुकावटें थी वो अब खत्म हो चुकी हैं और आत्मा बस सोचने से ही कहीं भी आ जा सकती है। 7 दिन तक आत्मा अपने शरीर के साथ रहते समय की पसंद की जगहों पर घूमती रहती है, जैसे कि उसका सबसे पसंदीदा कैफे, बगीचे में सुबह की सैर, ऑफिस वगैरह। अगर आत्मा धन दौलत से बहुत लगाव महसूस करती है तो वो तिजोरी के पास भी रहेगी। अगर बच्चों से बहुत लगाव हो तो बच्चों के पास रहेगी और उन्हें प्यार करेगी। 7 दिन बाद आत्मा अपने परिवार और धरती को अलविदा कहती है, इस धरती से दूर होने लगती है और दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है। नंबर 5, सुरंग। कहते हैं कि एक बड़ी सी सुरंग होती है जो आत्मा को एस्ट्रल प्लेन तक पहुंचने से पहले पार करनी होती है
और इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद के 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें सारे अंतिम संस्कार और रीति रिवाज ठीक से करने होते हैं और प्रार्थना करनी होती है। हमें आत्मा से क्षमा याचना मांगनी पड़ती है ताकि वो अपने साथ कोई भी नकारात्मक भाव जैसे कि दुख, क्रोध या नफरत अपने साथ न ले जाए। कम से कम उसके परिवार और नजदीकी रिश्तेदारों को यही करना चाहिए। ये सारे रीति रिवाज, प्रार्थनाएं, सकारात्मक ऊर्जा आत्मा के लिए भोजन का काम करती है और उसे आगे की यात्रा में मदद करती है। उस सुरंग के अंत में बहुत तेज रोशनी होती है जो ये दर्शाती है कि वो एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश कर रही है। लेकिन अगर उसके घर वाले रीति रिवाज और प्रार्थना नहीं करते तो आत्मा सुरंग को पार नहीं कर पाती और फिर यही धरती पर फंस जाती है। वो ना तो एस्ट्रल प्लेन तक पहुंच पाती है और ना ही धरती पर कोई शरीर में होती है, इसलिए धरती पर ही भटकती रहती है। इसलिए किसी की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए और उसकी आत्मा को अंतिम यात्रा में मदद करनी चाहिए। नंबर 6, पूर्वजों से मिलाप। मृत्यु के बाद 11वें और 12वें दिन हिंदू सभ्यता में लोग होम, प्रार्थनाएं और रीति रिवाज करवाते हैं, जिससे आत्मा अपने पूर्वजों, नजदीकी दोस्तों, रिश्तेदारों और मार्गदर्शकों से मिलती है। पहले से मृत पूर्वज उसका ऊपरी दुनिया में स्वागत करते हैं और गले लगाते हैं, जैसे हम धरती पर अपने दोस्तों और परिवार को बहुत समय बाद मिलने पर लगाते हैं। उसके बाद आत्मा अपने मार्गदर्शकों के साथ धरती पर पूरी की हुई जिंदगी को महान कार्मिक बोर्ड की मदद से गहनता से परखा जाता है। यहीं पर एक दिव्य प्रकाश की उपस्थिति में पूरा जीवन देखा जाता है। नंबर 7, जीवन का सार। यहाँ पर कोई जज नहीं होता और ना ही कोई भगवान। आत्मा खुद ही अपनी जिंदगी की समीक्षा करती है, जैसे पूरी जिंदगी वो दूसरों को जज करती थी। आत्मा अपने साथ हुए बुरे के लिए क्रोधित होती है और बदला लेने की इच्छा रखती है। किसी का जो बुरा किया है उसके लिए पछताती है और उसके लिए खुद ही सजा मांगती है। जैसे कि आत्मा शरीर से और अपने मैं से नहीं जुड़ी होती, इसलिए आखिरी फैसला उसके अगले जीवन का आधार बनता है और इसी आधार पर आत्मा ही अगले जीवन के लिए रूपरेखा तैयार करती है, जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। हर घटना और मुसीबतें जो झेलनी होगी और हर चेतावनी जिसका सामना करना होगा इस एग्रीमेंट में लिखी जाती है। यहाँ तक कि आत्मा उम्र, व्यक्तित्व और हालात भी खुद ही चुनती है। उदाहरण के लिए किसी इंसान ने पिछले जीवन में किसी की बेरहमी से हत्या की और मरने के बाद जीवन की समीक्षा करते हुए उसे बहुत पछतावा हुआ और उसकी सजा खुद को देने के लिए आत्मा अगले जीवन में खुद की किसी बीमारी से ग्रस्त होने का दर्द देती है या अन्य कोई भी मुसीबत जिससे उसको अपने किए के लिए सजा मिले। खुद को खुद ही जज करके आत्मा ब्लूप्रिंट बनाती है। जितना ज्यादा पश्चाताप होगा, आत्मा खुद को अगले जन्म में उतनी कठिन सजा देती है। इसलिए कुछ गलत करने पर किसी को माफ करना और किसी से माफी मांगना बहुत जरूरी है।